नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नगर निकाय चुनाव से संबंधित खबर लेकर हम आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। खबर बहुत ही दिलचस्प है। खबर ये है कि पहले फेज का चुनाव तो बिहार में हो गया है, परिणाम भी आ गया है। दूसरे फेज का चुनाव कल यानी 28 दिसंबर को बिहार के विभिन्न नगर निकायों में होना है, विभिन्न जिलों में। नवादा तो हम लोग पहले फेज में निपट चुके हैं। 30 दिसंबर को दूसरे फेज का जो मतदान होगा उसका मतगणना होना है और उस दिन चुनाव परिणाम सब आ जाएगा। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि मामला जुडिशियरी में पटना हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में मामला झूल रहा है। बिहार सरकार चुनाव कराने का तो करा ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी 2023 को सुनवाई की तिथि निर्धारित है। मसला ओबीसी के आरक्षण को लेकर के है। आज इस पुरानी खबर को लेकर के हम इसलिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि इसी बिहार का ही मामला उत्तर प्रदेश में भी जाकर फंसा है। बिहार जैसा ही मामला हुआ। यह है कि उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है आज ही, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार बिहार में पटना हाईकोर्ट 4 अक्टूबर के अपने फैसले में आदेश दी थी कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए आप चुनाव जो करा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और ओबीसी वर्ग में किसको आरक्षण मिलना है नहीं मिलना है, मामला इसी के इर्द गिर्द में सुप्रीम कोर्ट से होते हुए हाईकोर्ट लौटा था। और पटना हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को अपना फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व में गाइडलाइन है कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग में किसको आरक्षण मिलना है या नहीं मिलना है, और मिलना है तो कितना प्रतिशत मिलना है, ये सब प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। ये सारी प्रक्रिया पूरी किए बगैर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। मामला हाईकोर्ट गया। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने फैसला दिया कि सरकार जो नोटिफिकेशन किया है चुनाव का वो सही नहीं है, क्योंकि ओबीसी को जो आरक्षण मिलना है उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है ट्रिपल टेस्ट कराने का, उसका अनुपालन नहीं किया गया। तो हमें लगा कि इस खबर को जब मेरी जानकारी में आई तो लगा कि तो पूरे देश के अंदर भी जो है सो कहीं न कहीं यह प्रसंग जो है सो एक विवाद का विषय बना हुआ है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश पहले ही पारित कर चुकी है कि ओबीसी वर्ग में किसको आरक्षण देना है, कितना आरक्षण देना है, इसके लिए ट्रिपल टेस्ट हो। ट्रिपल टेस्ट कौन करेंगे, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनेगा। डेडिकेटेड कमीशन में कौन कौन लोग होंगे, ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये पहले से ही तय है, मानक तय है कि डेडिकेटेड कमीशन में कौन होंगे, डेडिकेटेड कमीशन का काम क्या होगा, ट्रिपल टेस्ट कैसे करेंगे, इसको ही परिभाषित किया गया है। तो कोई भी सरकार, चूंकि ये इस प्रकार का मामला महाराष्ट्र में भी फंसा, मध्य प्रदेश में भी फंसा, बिहार में भी फंसा, झारखंड में भी फंसा और अब यूपी में भी फंसा है। और जितना भी जगह हाई कोर्ट में मामला जाता है या सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हाई कोर्ट यह बात कर देती है कि आपको चुनाव कराना है तो ओबीसी वर्ग को जो सीट दिए हैं आरक्षण उसको अनरिजर्व करके चुनाव करा दीजिए, मतलब सामान्य सीट घोषित करके करा दीजिए। अब ये हर सरकार के लिए गले की फांस बन जाती है। सब जगह जितने भी समीक्षक हैं इस प्रकार का हाईकोर्ट का जब आदेश आता है या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जाता, या जो लोग भी पिटिशनर बनते हैं वो कहीं ना कहीं उस आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, जो समझते हैं कि हमको आरक्षण मिलना है,
और हमें नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार को आखिर इसमें जाता क्या है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन तो सिर्फ इतना ही है कि ओबीसी वर्ग में कौन आरक्षण के दायरे में आएगा, कौन आरक्षण के दायरे में नहीं आएगा, आएगा तो कितना प्रतिशत आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये मना नहीं किया कि आप आरक्षण दे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन लगाया कि किसी परिस्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, बाकी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई आरक्षण किसको मिलना है, इसके लिए आप ट्रिपल टेस्ट कराइए। ट्रिपल टेस्ट करने के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाइए। डेडिकेटेड कमीशन में कौन लोग होंगे, ये भी पहले से वर्णित है। तो जब सब कुछ तय है तो आखिरकार सरकार क्यों नहीं समय पे कराई इस चीज का। और जब सरकार नहीं कराती है और जब फंसता है मामला, तो अगली पिछड़ी लाभ हानि की कहानी शुरू करती है। और चूंकि शहर तो है तो वोट बैंक का खेल। सुप्रीम कोर्ट का तो यही कहना है ना भाई कि ओबीसी में आरक्षण किसको मिलना है, कौन वाजिब लाभुक है, उसको दीजिए, ट्रिपल टेस्ट कराइए। सरकार इससे बचना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे जगह प्रभावशाली तबके को, जो ओबीसी वर्ग के प्रभावशाली तबके को, उनको आरक्षण का लाभ मिल गया, और जो वाकई में जिनको मिलना चाहिए उस टाइप के लोग वंचित हैं। और अगर जिनको मिला हुआ है वो भी उस दायरे में आते हैं, तो दिक्कत क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, एक बार क्लियर तो हो जाए कि किस वार्ड का या और किस नगर निकाय क्षेत्र के की सामाजिक बनावट क्या है, कौन लोग वहाँ निवास करते हैं, कौन लोग आरक्षण के हकदार हैं नहीं हैं। अब मामला भी ओबीसी बनाम ओबीसी का है, इसमें न तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर कोई आपत्ति है, और न ही सामान्य वर्ग पर को किसी प्रकार की आपत्ति है। जो भी है ओबीसी बनाम ओबीसी है। ओबीसी के अंदर ही जितनी भी जाति समूह है, उसी में से किसी को मिलना है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, ये ट्रिपल टेस्ट के बाद तय होगा। और ट्रिपल टेस्ट के बाद तय होगा, वो करेगा ट्रिपल टेस्ट डेडिकेटेड कमीशन करेगा, और डेडिकेटेड कमीशन की ही सिफारिश होगी कि किस वर्ग को आरक्षण मिलना है और कितना मिलना है। सिर्फ 50% की सीमा का वायलेशन नहीं होना है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आज आया है, यूपी सरकार फंस गई है इस मामले में। तो इस खबर को आपको बताने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या बिहार में चुनाव हो गया है तो ट्विस्ट बाकी है अब भी। क्या 20 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगी तो डिसीजन कुछ भी आ सकता है। हो सकता है 20 तारीख का जो तिथि निर्धारित है उस तिथि को ही सारा फैसला ना आ जाए, 2-4 तारीखें और गुजरे, लेकिन क्या निर्वाचित जो पार्षद हैं, मुख्य पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद, उनके धड़कने बढ़ाने वाली खबर है कि नहीं है। क्योंकि जितना भी हाईकोर्ट है, झारखंड हाईकोर्ट हो या लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, सबका फैसला तो एक तरह आ रहा है। पटना हाईकोर्ट का भी फैसला उसी प्रकार का आया है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि हम सुनेंगे इस बात को कि अगर हमारे यही आदेश का वायलेशन हो रहा है या अनुपालन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है सरकार को। तो सरकार तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद तो यह बात इतना तय हो गया है कि केस में जो भी पिटिशनर हैं उनके याचिका में दम है, उनकी बातों में दम है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और बिहार का मामला जो है सो फंसता हुआ दिख रहा है आज की तिथि में भी। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आता है तो उसके बाद सरकार किस रूप में उसको देखती है नहीं देखती है, उस पर हम अभी जाना नहीं चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन आज जिस प्रकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ का जो फैसला आया है वो कहीं न कहीं इस बात को पुख्ता किया है कि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में जो निर्वाचित पार्षद हैं उनकी धड़कनें तो बढ़ी ही रहेगी, जो चुनाव हारे हैं वो अंदर अंदर उनमें सुगबुगाहट है कि 20 तारीख के बाद कुछ भी हो सकता है। वैसे लोग अंदर अंदर मुस्कुरा भी रहे होंगे। तो खैर आने वाले दिनों में क्या होता है हम आपको और सारे वीडियो में अपडेट लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए।